ये था कि उसमें हार्ट बीट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा अभी मुझे अगर लगता है कि काश मैं डॉक्टर की बात एक बार ना मानी होती और मुझे शायद मैं आज अपने बच्चे को बचा लेती या फिर मतलब बेबी को बचा लेती। कहीं और दिखाने लगी थी, सब बोले कि फेंक दो। हाँ, मैं अब अभी तक उसको भूल नहीं पाई हूँ। लोग भले से कहते हैं कि भूल जाता, अभी तक मैंने उसका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था, जो दवाइयों की पर्ची थी, जितनी चीज़ें थी सब मैंने रखी हुई है अभी तक। कंप्लीट हुए थे, बच्चा जो था वो मतलब निकल गया। और हमें तो हमारे पैर के पता है, हमारे पैर के सामने से 3-3 4-4 तकिया लगा देती थी मतलब मम्मी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो शिव का लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सब? होप कि अच्छे होंगे। यहाँ पे गाइज आज मैं अपना फर्स्ट जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी वो मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और मेरे साथ उस बीच में ऐसा क्या क्या हुआ वो मतलब कि हमारी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ 5 मंथ की प्रेगनेंसी थी, उसमें ऐसा क्या क्या हुआ। और आपने बहुत प्रेगनेंसी सुनी होगी 10 मंथ 9 मंथ का, बट ये जो प्रेगनेंसी थी सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ की, 9 महीने की थी सिर्फ और सिर्फ। तो ये वीडियो आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इस वीडियो शेयर करने से बहुत लोगों को मतलब बहुत लोग अपने प्रेगनेंसी को बचा पाएंगे एंड केयरफुली उसका केयर कर पाएंगे। एंड अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है बीच में तो उससे आप लोग मतलब कि डॉक्टर को दिखा के और उस मतलब कि मुश्किल से बच सकते हो, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो गाइज मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी कुछ इस तरह से थी मतलब कि जब मतलब मुझे से टेस्ट हमने करा, पता चला कि हम प्रेग्नेंट, यस आई एम प्रेग्नेंट। तो हमारे घर में पता है खुशी की लहर जो होती है वो सब वो दौड़ उठी, सब बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा। और उसी बीच में क्या हुआ था कि पहली प्रेगनेंसी हमारी जो थी ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा। और पता है जैसे जैसे तैसे करके जब 1 महीने 15 दिन या 1 महीने 10 दिन होते हैं तो मतलब कि 8 दिन तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस समय। तो जब मैंने उस समय प्रेगनेंसी टेस्ट करा था तो बहुत ही मतलब कि तब पॉजिटिव आया था हमारा जो रिजल्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे करके 1 महीने का दिन बीता, उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ कि फिर हम गए डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने बोला कि हाँ सब सही है, मतलब उसने अपना इलाज चालू कर दिया। जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब जब किसी की प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्क होता है उसमें, तो शुरू से ही डॉक्टर के थ्रू मतलब डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में लोग आ जाते हैं, तो डॉक्टर उसका प्रॉपर इलाज एंड जो इंजेक्शन दवाई होता है वो शुरू कर देते हैं। तो जब मेरी प्रेगनेंसी थी मैंने क्या काम करा, जब डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने इलाज इंजेक्शन वगैरह सब शुरू कर दिया। उसके बाद घर आई, जैसे जैसे करके 2 महीने तो निकले। 2 महीने मुझे कोई मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। 2 महीने मुझे ऐसा लगा कि हाँ सब नॉर्मल है और डॉक्टर को भी लग रहा था कि हाँ सब ठीक है ठीक है। 3 महीने जब तीसरा महीना लगता है गाइस, तो क्या होता है कि उसमें ना हार्ट बीट वगैरह बनने के चांस होते हैं, मतलब बनता है। और तो उसके बाद जब तीसरा महीना स्टार्ट हुआ तो तीसरे महीने में हल्का सा एक दिन मुझे ऐसा क्या लगा कि जैसे हल्का सा कुछ ऐसे डिस्चार्ज टाइप का हो रहा है। तो फिर मैं रात में उठी और फिर मैंने अचानक से अपने हस्बैंड को उठाया। और उठाया क्या, मैंने उनको बोला कि आप उठो और ऐसी ऐसी बात है। तो अचानक मैंने उनको नहीं उठाया कि डर जाते, नींद में किसी को उठा दो तो इंसान डर जाता है कभी कभी। तो मैंने धीरे से उनको उठाया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। फिर उन्होंने कहा कि चलो, रात में सब तो हमारे घर में सो रहे थे, उस समय सिर्फ हम ही 2 जन जाग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो रात कैसे भी कैसे करके निकालते हैं, दिन में भाई चलते हैं डॉक्टर के पास। तो जब हम दिन में डॉक्टर के पास गए तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर से हमने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, इसका क्या प्रॉब्लम है, आखिर क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हमें लगा कि हाँ यार चलो सब ठीक। उस समय हमारे घर में पता सब इतने खुश थे, इतने खुश थे। जब पॉजिटिव हमारा आया हुआ था, जब मैंने टेस्ट करा हुआ था, तो डॉक्टर ने भी जब बता दिया था तो। और सबके अलग अलग ही चल रहे थे, जैसे होता है फैमिली में ना कि कोई दादी तो कोई बुआ तो कोई कुछ। तो फिर उस समय क्या हुआ, हम लोग घर गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर दिया इंजेक्शन वगैरह, दवाई वगैरह दिया। फिर हम घर पे आए, घर पे हम रेस्ट कर रहे थे। और उसी बीच में फिर जब 3 मंथ इस समय पूरा हो गया था हमारा, 3 मंथ पूरा हो गया था। और फिर गाइज क्या हुआ कि जैसे जैसे करके एक अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 4 मंथ में मतलब सॉरी, एक अल्ट्रासाउंड जो था वो दूसरे मंथ में हो गया था और एक अल्ट्रासाउंड जो था वो तीसरे मंथ में होना था।
तो फिर हम गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा, फिर हम गए डॉक्टर पे, अल्ट्रासाउंड दिखा के आए। तो फिर वहाँ डॉक्टर ने बोला कि अभी मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है आपकी प्रेगनेंसी में, फिर भी आप जाओ घर, सब ठीक हो जाएगा। फिर आई डॉक्टर के पास जिसने मेरा अल्ट्रासाउंड मतलब रेफ़र करा हुआ था, उनके पास आई, फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लिखा, वो ली और उसके बाद घर आ गई। गाइस जैसे ही घर आए उस समय मेरा 3 मंथ पूरा हो गया था, मतलब कि होने वाला था। उसी बीच में अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर को कुछ था ऐसा तो उसने पहले ही करवा लिया अल्ट्रासाउंड। तो फिर जब अल्ट्रासाउंड हुआ और फिर घर आई, रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, घर आई। घर आने के बाद क्या हुआ, मैं लेट गई और उसमें प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर, तो प्रॉपर आपको बेड रेस्ट बेड रेस्ट करना, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस नहाना है। और फिर भी गाइस मैं कैसे-कैसे करके अपने कपड़े यार धुल देती थी, क्योंकि अब सास ननद से कपड़े तो कोई धुलवाएगा नहीं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था छोड़ के आना। और बाकी कुछ वैसे जब तक मेरे हस्बैंड थे ऑफिस नहीं जाते थे, तो फिर उनसे कुछ थोड़ा बहुत करवा लेती थी कि आप कर दो। उसके बाद क्या हुआ कि जब आई और उसी रात में मैं लेटी हुई थी और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ हो रहा है मुझे, मतलब कि फिर मैं उठ के बैठ गई और फिर मैंने हस्बैंड को उठाया अपने। और पता है उस समय सब सो रहे होते थे, हम लोग रात रात में जागते थे। और उसी 3 महीने के बीच में हमने क्या क्या सोच लिया, सोच ही लेते हैं, सोचते रहते हैं लोग। तो फिर उठाया और उनको बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। आई जब रात में, फिर मैंने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, हल्का-हल्का ब्लीडिंग टाइप का हो रहा है। तो जब मैंने हस्बैंड को उठाया तब फिर मुझे ऐसा लगा था, बट ऐसा कुछ था नहीं, वो सब नॉर्मल था। तो जैसे शक लगा रहता है ना, चीज़ें ऐसी थी मेरी, जैसे मेरा जो प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें मुझे मतलब ऐसे फूँक-फूँक के कदम रखने होते हैं कि मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मेरे शरीर में क्या चल रहा होता है, हमारे फैमिली को नहीं पता होता है। तो फिर सुबह कुछ नहीं था, नॉर्मल था सब कुछ। तो हस्बैंड चले गए नॉर्मल ड्यूटी और मतलब कि हमारी सिस्टर इन लॉ थी, मम्मी थी, वो सब अपना कर करा के दी काम धंधा जो भी था। मैं नहीं करती थी कुछ उस समय, प्रॉपर बेड रेस्ट करती थी मैं। तो वो ड्यूटी चले गए और वो ड्यूटी थे उसी बीच में जब मैं लेटी हुई थी तो मुझे हल्का-हल्का सा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। और पता है उस समय तो मेरे मतलब कि होश उड़ गए थे कि ये क्या हो रहा है। फिर भी मतलब ऐसा लगता था, एकदम आराम से उठती थी, आराम से बैठती थी, आराम से जो भी करना होता था उठ के, मतलब ऐसे एकदम स्लोली-स्लोली, जो कि इतना मतलब हमेशा दौड़ के चलना, दौड़ के बोलना, ये वो करना, भागा-दौड़ी करना मैं रहती हूँ, मैं एकदम स्लो नहीं चलती हूँ। लेकिन उस समय ऐसा सिचुएशन था कि एकदम से आराम-आराम कि नहीं यार सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, ये सब चीज़ें मतलब होप जो मन में होती है ना, वो थी। तब फिर उठी और उसी बीच में फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास से जैसे मैं आई और डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे मतलब बोला कि ब्लीडिंग हो गई। जब ब्लीडिंग होने लगती है तो अधिकतर जो केसेस होते हैं उसमें ऐसे चांस नहीं होता कुछ सही होने का। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि जाओ घर, सब ठीक हो जाएगा। घर आई गाइस तो हमारे पैर के, पता है हमारे पैर के सामने से 3-3 4-4 तकिया लगा देती थी। मतलब मम्मी को डॉक्टर ने बोला था तो मम्मी उस हिसाब से करती थी, सास मेरी। तो फिर ऐसे 2-2 3-3 तकिया लगा देती थी कि जिससे पैर जब ऊँचा रहेगा तो फिर जो शरीर का ये वाला पार्ट होता है ये नीचे रहेगा और ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, पैर वाला पार्ट ऊपर रहेगा। तो ऐसी चीज़ें कुछ होनी भी रहेंगी तो नहीं होंगी। तो उस समय ऑफ़िस थे मतलब मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बीच में वो पूछा करते थे कैसे क्या हुआ, सब सही हुआ? सब सही था तभी वो ऑफ़िस गए थे। फिर उन्होंने देखा घंटे 2 घंटे बाद, जैसे मैं डॉक्टर से 1 घंटे को 2 घंटे बाद धीरे-धीरे ब्लीडिंग जो थी वो मतलब स्टार्ट हो गई, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए और पता चला कि जैसे कुछ ऐसा था, 3 मंथ कंप्लीट हुए थे, बच्चा जो था वो मतलब निकल गया और हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन उसी बीच की बात है कि मतलब ऐसा सब हो गया, मम्मी को पता चल गया, जो हमारे साथ ससुर जी गए थे और जो लोग गए थे उनको सबको पता चल गया, बट मुझे नहीं पता चला कुछ। और लेकिन उसके बाद भी ना मुझे अजीब-सा फ़ील हो रहा था कि यार कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर ये भी सोचती थी कि नहीं जो होगा बढ़िया होगा। मतलब तब तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या काम करा कि उसी बीच में मतलब ऑफ़िस फ़ोन हुआ हस्बैंड को, वो आए और उनको देख के मेरी तो मतलब आँखों से आँसू ही नहीं रुक रहे थे, इतना ज़्यादा कि मैं तो ये हो रहा था कि मैं उठूँ और बस इनको पकड़ूँ और इससे कि हग करके इतना रोऊँ ना, मुझे ऐसा तो हो गया था लेकिन मुझे ये अंदर से था कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। और उनको भी यही लग रहा था, उनको भी किसी ने नहीं बताया कि अगर बता देंगे तो मतलब कुछ टेंशन या फिर ये वो।
तो फिर उनको भी किसी ने नहीं बताया। तो हम लोग फिर जब घर आए तो फिर हमारा ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था और ब्लीडिंग मतलब कंटिन्यू हो ही रहा था। तो फिर मम्मी से मैंने पूछा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मम्मी बोली नहीं सब ठीक हो जाएगा। मम्मी भी मुझे भी नहीं बताई कि ऐसे मतलब क्या, मुझे तो उतना होश ही नहीं था वहाँ पे। तो बाद में मुझे पता चला, थोड़ा शाम होते पता चला। और उस भाई मैं इतना रोई मतलब ये एक जो लाइफ होता है एक औरत का, वो बहुत ही ज़्यादा दुःख की घड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको एक्सेप्ट करना मतलब जान लो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है यार, मतलब कि जो एक्सेप्ट करता है वो बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे कि हम इग्नोर कर देते चीज़ों को लेकिन भूल नहीं पाते, ये चीज़ मैंने अगली वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। तो भूलना बहुत ही ज़्यादा हम लोग के लिए मुश्किल था। तो उस 3 महीने में हमने क्या-क्या सपना नहीं सजा लिया था, मतलब हमें बहुत कुछ हमने सोच लिया था कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन शायद हमारी किस्मत में ऐसा नहीं था और 3 मंथ में ही मतलब सब कुछ। और क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने लास्ट में फिर बताया कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हो रहा, पहली बात। और दूसरी बात ये था कि उसमें हार्ट बीट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है, डॉक्टर ने मतलब इन सब का भी रीज़न बताया कि हार्ट बीट क्यों नहीं बन रहा, ग्रोथ क्यों नहीं रहा। गाइस जो है कि आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल लाइन में, अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा इशू यही है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात हार्ट बीट नहीं जब बनेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चल रहा है प्रेगनेंसी में यही चल रहा है। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई और बहुत ही ज़्यादा वो दुःख की घड़ी थी हमारे साथ। लेकिन उस समय भी जब मेरे साथ ये सब हो गया और भाई मैं एकदम से ना उस समय अपने आप को तब ये लग रहा था मुझे कि यार अब जीने से कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे जीना नहीं चाहिए। उस समय बस यही हो रहा था कि जी के क्या करूँगी। तब बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव नहीं थी, मैं नहीं आई हुई थी। और उस समय मैंने पूरा होप छोड़ दिया था, सब कुछ बहुत ही बुरा हुआ था मेरे साथ, वो बहुत ही बुरा था। मैं अब अभी तक उसको भूल नहीं पाई हूँ। लोग भले से कहते हैं कि भूल जाता, अभी तक मैंने उसका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था, जो दवाइयों की पर्ची थी, जितनी चीज़ें थी सब मैंने रखी हुई है अभी तक। मैं उसको फेंकी तक नहीं हूँ, मतलब कि ऐसे कई बार हुआ कि मैं कहीं और दिखाने लगी थी, सब बोले कि फेंक दो। बट मैंने अभी तक उसको फेंका नहीं, बस ऐसे ही नहीं फेंका कि रहने दो यार, पड़ा रहने दो, सही है। हाँ, तो गाइज़ ये जो होती है वो बहुत औरत की लाइफ में बहुत ही मुश्किल समय है, बहुत ही ज़्यादा। और इन सब में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए आप सबको। अगर कभी ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे जब ऐसा मतलब 3 महीने जब हुआ, जब मैं बता रही हूँ मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मुझे ना ऐसे ये जो पेट के निचले हिस्से में ऐसे ना जैसे कि चींटियाँ काटती हैं या फिर कुछ ऐसे जैसे सूखता हुआ या फिर बहुत जैसे कुछ ऐसे मतलब खींच रहा है, उस टाइप का कुछ फ़ील हो रहा था। और वही सिम्पटम्स था, डॉक्टर ने बोला कि वही मेन सिम्पटम्स था जो आपने। अब मुझे ये नहीं पता चला कि ये क्यों हो रहा है, अगर ये मुझे पता चलता तो शायद मैं अपने भाई बचा लेती, मैं अपनी प्रेगनेंसी ठीक कर लेती या फिर हो सकता है डॉक्टर कंट्रोल कर लेता। बस मुझे वही पता नहीं चला, मैं वो डॉक्टर को बता नहीं पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई और उसी की वजह से जो था लास्ट में ये सब हुआ हमारे साथ। तो गाइज़ अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज़ तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और उनसे एडवाइस लो। जहाँ आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो उसको मतलब वहाँ पे प्रॉपर बताओ। आपके शरीर में कुछ भी सिम्पटम्स चेंज हों या फिर वो कुछ भी आपको लगे तो आप तुरंत सेकंड डे या फिर उसी दिन डॉक्टर के पास जाओ और उसको बताओ। क्योंकि इस इन सब का इलाज एक डॉक्टर ही कर सकता है और कोई नहीं। और इसी सब के बीच में ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई, इतना जल्दी-जल्दी सब कुछ हुआ, हमने मतलब ऐसा हमारे साथ हमने अपना बच्चा खोया। ये बहुत ही बड़ी एक औरत के लिए बात है, बहुत बड़ी। मतलब इस समय तो मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ बट मुझे नहीं लगा कि मैं कभी इस चीज़ को भूल पाऊँगी और कोई नहीं भूल पाता, एक औरत हो, कोई भी हो, भूल नहीं पाता वो चीज़। तो गाइज़ ये थी हमारी आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये बातें और मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आएगा, कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप चल रहे हो, उस स्टेज में हो तो प्लीज़ आप केयरफुल रहो। अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाओ डॉक्टर को, आप बिल्कुल घर में मत बैठो और इसको आप नॉर्मल मत मानो, कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको नॉर्मल मत मानो। जब वो उसी बीच में मतलब कि मुझे ये सब हो गया और डॉक्टर ने मुझे मतलब दवाइयों को थ्रू जब मेरे अंदर से दवाइयाँ इंसर्ट होने लगी कि मतलब ये हटाने के लिए
कि जब धड़कन नहीं बन रहा और ऐसा नहीं हो रहा तो फिर बच्चा आप क्या करोगे रख के, फिर ऐसा-वैसा। लेकिन गाइस आज भी मुझे अगर लगता है कि काश मैं डॉक्टर की बात एक बार ना मानी होती, और मुझे कभी-कभी ना मैं अगर सोई भी रहती हूँ या फिर मैं कुछ करती रहती हूँ, मेरे मन में अचानक ये बातें आ जाती हैं, काश मैं डॉक्टर की बात ना मानी होती, तो शायद मैं आज अपने बच्चे को बचा लेती या फिर मतलब बेबी को बचा लेती। शायद मैं आज इस तरह यहाँ पे ना रहती जहाँ पे हूँ। और मुझे कभी-कभी लगता है कि मुझे वो मतलब डॉक्टर की बात एक बार को नहीं माननी चाहिए थी। कुछ दिन मैं और वेट कर लेती, बहुत होता मुझे कुछ हो जाता, बट वो तो बच जाता यार। लेकिन मैं ना वो चीज़ नहीं कर पाई, मैं डॉक्टर की बात मान ली और वो जैसा डॉक्टर कहा वैसे कर ली, क्योंकि ये भी तो होता है कि जब हम डॉक्टर की बातें नहीं सुनते तो फिर हमारे मन में भी तो ये होता है, फिर परिवार वाले कहते हैं कि नहीं डॉक्टर की बात सुनो, नहीं तो कुछ और उल्टा-सीधा हुआ तो हम ब्लेम तुम्हीं को करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो फिर ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती, तब इतना नॉलेज भी नहीं होता कि हाँ, हमें अपनी थोड़ा अपने को मानना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। हमें डॉक और उसमें हम डॉक्टर की सुन लिए, तो शायद ही है, इसी वज़ह से हम ऐसा नहीं कर पाए, पता नहीं।